हेलो, दिस इज योर अरुण सर। हम लोग कॉन्ग्रुएंसी का वीडियो शूट कर रहे थे। आज जो है ना एक थ्योरम का प्रूव करेंगे। कौन सा देखो, SAS जो था ये एक्सियम था। इसका प्रूफ एक्सियम क्या होता है, पिछला वीडियो में बताया था। एक्सियम क्या होता है, ऐसा यूनिवर्सल ट्रूथ होता है मैथमेटिक्स के ब्रांच में जिसको प्रूव कर सकते हैं, उसको डायरेक्टली हम लोग यूज कर सकते हैं। एसेंस वैसा ही एक्सियम है, इसको प्रूव का जरूरत नहीं होगा, तो इसका प्रूविंग नहीं होगा, लेकिन इसको यूज करके हम लोग है ना बाकी जो क्राइटेरिया था कॉन्ग्रुएंसी का उसको प्रूव करेंगे। जैसे कि ASH, आज जो थ्योरम हम लोग देखेंगे ASH, एंगल साइड एंगल। अगर कोई भी ट्रायंगल में अगर कोई भी दो ट्रायंगल में एंगल साइड एंगल बोलने का मतलब है दो एंगल और उसके बीच का इंक्लूडेड साइड, दो एंगल और उसके बीच का इंक्लूडेड साइड अगर इक्वल हो दो ट्रायंगल में, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। यही हम लोग का आज का थ्योरम करना है। क्वेश्चन में गिवन क्या है तुम्हारा, दो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल का दो एंगल इक्वल है और उसके बीच का इंक्लूडेड वाला साइड इक्वल है। हम लोग को प्रूव करना है कि दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। देखो कैसे प्रूव करें। गिवन क्या है, एंगल इक्वल है। एंगल बी किसका इक्वल है, एंगल क्यू का। एंगल सी किसका इक्वल है, एंगल आर का। बीसी साइड इक्वल है QR। ये मेरा गिवन है, अप्रूव करना है दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। देखो कॉन्ग्रुएंट प्रूव कैसे करेंगे, हम लोग को ये एक्सियम यूज करना है और प्रूव करना है कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये एक्सियम यूज करना है तो हम लोग को करना क्या होगा, SAS साइड एंगल और एक साइड, एक और साइड अगर हम लोग को मिल गया इक्वल तो हम लोग का प्रूफ हो जाएगा। देखो हम लोग क्या करेंगे, कोई एक साइड हो, देखो अगर दो ट्रायंगल है तो दोनों ट्रायंगल में क्या हो सकता है, एक साइड है ना, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, ये साइड जैसे अगर इससे कंपेयर करें तो ये साइड क्या हो सकता है, इसके कंपैरिजन में थोड़ा बड़ा हो सकता है, इक्वल हो सकता है या फिर छोटा हो सकता है। यही हो सकता है, तीन ही केस हो सकता है। क्या हो सकता है, AB साइड अगर PQ के साइड का क्या हो सकता है, उससे छोटा हो सकता है, इक्वल हो सकता है या बड़ा हो सकता है। तीन केस आएगा, तीनों केस में हम लोग देखो प्रूव करेंगे। फर्स्ट केस क्या ले रहा है, AB PQ का इक्वल है, AB PQ का इक्वल है। अगर AB और PQ अगर ये दोनों साइड इक्वल हो गया, अगर ये दोनों इक्वल हो गया तो देखो SA से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, साइड एंगल साइड एंगल साइड, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। फर्स्ट वाला केस। सेकंड केस लेंगे हम लोग, AB साइड जो है वो PQ से छोटा है, AB साइड जो है PQ से छोटा, मतलब PQ जो है बड़ा है, AB छोटा है। सेकंड केस लेंगे और एक थर्ड केस लेंगे हम लोग, है ना, थर्ड वाला केस। थर्ड केस में क्या लेंगे, AB PQ से बड़ा है, AB PQ से बड़ा है। तीन केस में हम लोग है ना ये ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंसी को चेक करेंगे। क्योंकि देखो अगर दो ट्रायंगल है तो साइड क्या हो सकता है, या तो बड़ा होगा, छोटा होगा या इक्वल होगा। अगर इक्वल हो गया तो आसानी से प्रूव हो जाएगा दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अगर छोटा होगा उस कंडीशन में थोड़ा कंस्ट्रक्शन करेंगे और देखेंगे कैसे कॉन्ग्रुएंट होगा। बड़ा हो गया उस कंडीशन में भी हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन के थ्रू देखेंगे किस तरह से कॉन्ग्रुएंट होगा। देखो कैसे, एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट वाला केस देखो, AB और PQ इक्वल है, AB और PQ इक्वल है। अगर इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल आसानी से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। देखो दोनों अगर ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है तो सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों ट्रायंगल को लिखेंगे। कौन सा, एक ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। देखो पहले से गिवन क्या है मेरा, BC और QR इक्वल है, BC और QR इक्वल है। ये क्या है हमारा गिवन, एंगल भी दिया हुआ था, एंगल B और एंगल Q इक्वल है, ये भी तुम्हारा गिवन है, ये भी गिवन है। और अभी हम लोग जस्ट है ना केस लिए हैं, assumption लिए क्या लिए, AB और PQ इक्वल है।
अभी अभी जब डिस्कशन किए हैं एबी और बीक्यू इक्वल है, देखो साइड एंगल साइड एंगल साइड है ना, दोनों ट्रायंगल का एस ए एस क्राइटेरिया के थ्रू कॉन्वर्ट हो चुका है। फर्स्ट असम्पशन जो हम लोग लिए हैं केस 1 AB इक्वल टू BQ, इसके अकॉर्डिंग देखो दोनों ट्रायंगल कॉन्वर्ट हो गए। ट्रायंगल ABC कॉन्वर्ट टू ट्रायंगल BQR कैसे हुआ? बाय एस ए एस एक्सटेंशन। देखो एक्सियम को यूज करके हम लोग क्या किए हैं, ट्रायंगल को कॉन्वर्ट प्रूव किए हैं। ASA अगर कोई भी दो ट्रायंगल का साइड और एंगल इक्वल है तो फर्स्ट केस में हम लोग क्या करते हैं, ट्रायंगल को कॉन्वर्ट प्रूव करते हैं। अब सेकंड केस में देखेंगे, अगर AB छोटा है BQ से, AB PQ से छोटा है तो कहीं पे भी आएगा, इससे छोटा कहीं पे भी, है ना। मान लेते हैं यहाँ तक गया है, AB PQ से छोटा है, PQ से छोटा है कहीं पे, है ना। लगभग हम लोग इतना तो लिए, इसका कोई नेम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, D ले लेते हैं, D। और क्या करेंगे हम लोग, D और R को ज्वाइन करेंगे। देखो यहाँ पे थोड़ा सा क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं, AB कितना किसका इक्वल है, QD का, AB QD का इक्वल है। और क्या कर रहे हैं, D और R को ज्वाइन करते हैं। D और R को ज्वाइन करते हैं। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, क्या हम लोग अब ओरिजिनल ट्रायंगल को, ये छोटा वाला ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे और कॉन्ग्रुएंट दिखाने के बाद हम लोग अल्टीमेटली क्या शो करेंगे, ये जो दोनों लाइन है दोनों एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करना है। हम लोग क्या शो करेंगे, ये जो हम लोग लाइन ड्रॉ किए हैं DR, ये एक्चुअली में क्या होगा, P और R के ऊपर ही कोइंसाइड करेगा। तो हम लोग को क्या पता चल जाएगा, अगर लाइन छोटा भी है तो छोटा हो नहीं सकता, क्या होगा, बड़ा लाइन के इक्वल आएगा। देखो क्या करेंगे, वैसे ही प्रूविंग में क्या करेंगे, दो ट्रायंगल लेंगे और प्रोसीड करेंगे। दोनों ट्रायंगल लेंगे, कौन कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल कौन सा, BQR। ABC और BQR देखो क्या कहते हैं, असम्पशन से हम लोग का है ना, कंस्ट्रक्शन से क्या है, AB और DQ इक्वल है, बाय असम्पशन बोल सकते हैं या कंस्ट्रक्शन बोल सकते हैं, इक्वल है। एंगल अभी भी वही है, देखो B और Q इक्वल है, ये भी तुम्हारा गिवन था। और क्या है मेरा, ये साइड BC इक्वल टू QR, ये भी क्या था तुम्हारा, गिवन था। देखो दोनों छोटा वाला ट्रायंगल है ना, ये और ये छोटा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। वही एक्सियम को यूज करके हम लोग क्या करें, SAS दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल BQR का। देखो अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो सिंपलिसिटी से हम लोग क्या ले सकते हैं, एंगल C और एंगल, देखो ये छोटा वाला DRQ इक्वल होगा, सिंपलिसिटी वाला पार्ट है ना। फर्स्ट पार्ट को इरेज कर लेते हैं, प्लेस का इशू है, देखो क्या करते हैं, प्लेस का इशू था तो उसको हटा दिए। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुका है, ये ट्रायंगल और ये छोटा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुका है। सिंपलिसिटी से क्या बोल सकते हैं, ये एंगल C और ये एंगल कितना सा, ये जो है जो हम लोग कंस्ट्रक्शन करके छोटा ट्रायंगल बनाया, सिंपलिसिटी से क्या होगा, दोनों एंगल इक्वल होगा। एंगल C किसके इक्वल होगा, एंगल R में देखो ये छोटा वाला, तो इसको लेते हैं DRQ, एंगल DRQ, एंगल C किसके इक्वल, एंगल DRQ का। देखो एंगल C पहले से किसका इक्वल था, एंगल R का। देखो कंपेयर करो ये दोनों को, एंगल C DRQ का इक्वल है, एंगल C R के इक्वल है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, एंगल R और एंगल DRQ इक्वल होगा। इस तरह से हो गया, देखो A इक्वल टू B और क्या हो जा रहा है, C इक्वल टू B, तो हम लोग बोल सकते हैं ना A और C दोनों इक्वल है। वैसे ही यहाँ भी आ गया, देखो एंगल C इक्वल टू R, एंगल C इक्वल टू DRQ, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये R और एंगल DRQ दोनों इक्वल होगा। एंगल R और एंगल DRQ
दोनों इक्वल होगा। देखो अगर ये दोनों इक्वल है बोलने का मतलब क्या है, देखो ये छोटा एंगल और ये बड़ा एंगल दोनों क्या यहाँ पे आ गया है, इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है, ये छोटा एंगल और ये बड़ा एंगल इक्वल है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये जो लाइन था मेरा पी आर और डी आर, ये दोनों क्या करेगा, लाइन कोइंसाइड करेगा। The line PR and DR will coincide. लाइन क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा। कोइंसाइड करने करेगा बोलने का मतलब है दोनों लाइन एक दूसरे को ही रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये लाइन ऐसे में ये पॉसिबल नहीं इसी के ऊपर में नहीं होगा। अगर ऊपर में नहीं होगा मतलब क्या हो गया, अब मेरा वापस से सेकंड केस में भी ट्रायंगल का हो गया, फर्स्ट वाला ही कॉन्ग्रुएंट हो गया है। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं क्या, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQR का। फर्स्ट केस सेकंड केस में हो चुका है मेरा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। थर्ड वाला केस देखो, थर्ड वाला केस और फर्स्ट केस का दोनों का पार्ट को इरेज कर देंगे ताकि क्लियर हो जाए। थर्ड केस सेकंड केस से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। सेम टू सेम हम लोग क्या करेंगे, देखो अगर AB PQ से बड़ा है, AB PQ से बड़ा है तो कुछ दूर है ना, PQ से दूर तक जाएगा। और हम लोग क्या करेंगे, D लेते हैं वापस से D और R को ज्वाइन कर देंगे। क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, AB इक्वल होगा QD का, AB इक्वल होगा QD का, और क्या करेंगे D और R को ज्वाइन कर देंगे। और उसके बाद क्या सेम टू सेम प्रोसेस है ना, प्रोसेस करेंगे जैसे केस 2 में प्रोसेस करते हैं। दो ट्रायंगल लेंगे, दोनों को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। देखो ऐसे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DQR दोनों में क्या है, देखो BC इक्वल होगा QR। ये क्या था, मेरा गिवन था। और क्या था, देखो एंगल 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 B और एंगल Q, ये भी क्या है, मेरा गिवन है। और ये देखो अभी अभी जस्ट एज्यूम किया है, तो क्या किया है, AB और QD इक्वल है। अगर ये भी इक्वल है, ये भी क्या है, बाय कंस्ट्रक्शन देखो वापस से हो गया ना SAS एक्सियम से वापस से दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो सीपीसीडी से क्या बोल सकते हो, वापस से ये दोनों एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। एंगल C और एंगल कौन सा, DRQ बाय सीपीसीडी। देखो वापस से कंपेयर करो, एंगल C इक्वल है DRQ का और एंगल C इक्वल है R का। A इक्वल टू B है और C इक्वल टू B है, तो क्या बोल सकते हैं, A इक्वल टू C है ना। C इक्वल है एंगल R का, C इक्वल है DRQ का, तो एंगल R और एंगल DRQ क्या हो जाएगा, इक्वल। एंगल C और एंगल DRQ दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल। बोलने का मतलब है देखो ये बड़ा एंगल और ये छोटा एंगल अगर इक्वल है तो क्या होगा, ये दोनों लाइन है मेरा PR और DR दोनों क्या होगा, कोइंसाइड करेगा। कोइंसाइड करेगा मतलब एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, PR and DR will coincide। अगर कोइंसाइड करेगा दोनों लाइन, अगर दोनों लाइन कोइंसाइड करेगा तो क्या बोलेंगे, ये मेरा ट्रायंगल एक ही ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करेगा। ये पॉसिबल ही नहीं होगा। पॉसिबल नहीं होगा मतलब ABC ट्रायंगल और ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल PQ। देखो तीनों केस में हम लोग तीन केस लिए हैं। फर्स्ट वाला केस क्या लिया है, इक्वल AB इक्वल होगा PR का, सॉरी AB इक्वल होगा PQ का। सेकंड केस में क्या लिया, AB इक्वल होगा PQ से छोटा होगा। थर्ड वाले केस में क्या लिया, AB PQ से बड़ा होगा। तीनों केस में क्या है, मेरा ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया PQR का। इसीलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, एंगल साइड एंगल जो क्राइटेरिया है मेरा कॉन्ग्रुएंसी का वैलिड है, ट्रू हो चुका है। थैंक यू।